गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ ज्ञान 842 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज एक न्यू चैप्टर आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है ट्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेलगाड़ी। आज का जो क्वेश्चन होगा वो ट्रेन से संबंधित होगा, रेलगाड़ी से संबंधित होगा और बहुत लाजवाब क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अक्सर एग्ज़ाम में कंपटीशन में किसी का भी पेपर हो, किसी भी एग्ज़ाम का पेपर हो तो उसमें रेलगाड़ी से संबंधित कम से कम एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आता है और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लाजवाब होता है। बस इसका जो गुणा और भाग करने की प्रक्रिया होती है थोड़ा लंबी होती है, लेकिन अगर आपको ट्रिक पता रहेगा तो इसको आप बहुत शार्टकट तरीके से ला सकते हैं। आज मैं इन्हीं शार्टकट तरीक़ों को आपको समझाऊँगा। बस वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो स्किप मत करिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए समय को गंवाए बिना क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, लिखा है एक ट्रेन 108 kmph का मतलब है किलोमीटर प्रति घंटा। एक कोई ट्रेन है जो 108 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है तो इसकी चाल पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में, ज्ञात कीजिए। ये दिल्ली PCS प्री 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कोई ट्रेन है, जो ट्रेन दौड़ रही पटरी पे, वो दौड़ रही 108 kmph से। 108 kmph का मतलब उसकी स्पीड जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस ट्रेन की गति को आप मीटर पर सेकंड में निकालिए कि 1 मिनट में 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगी, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक छोटा सा फार्मूला है कि किसी भी स्पीड को जो किलोमीटर पर सेकंड में दिया गया हो, kmph, कोई जब स्पीड kmph में दी रहती है, अगर इसको मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो आपका kmph में स्पीड दी रहेगी उसी में 5/18 से आप गुणा कर देंगे तो स्पीड आपको जाएगी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि जो भी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दी रहती है उसमें हम 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में निकल कर आ जाएगी। ठीक है, और उल्टा अगर आपसे कोई स्पीड दिया रहे, अगर मीटर पर सेकंड में कोई स्पीड दी रहे और आपसे पूछे कि इस स्पीड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसी मीटर पर सेकंड की स्पीड को इसको उल्टा कर देंगे, 18 ऊपर कर देंगे और 5 नीचे कर देंगे। 18/5 से अगर गुणा कर देंगे मीटर पर सेकंड में तो आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकल कर आ जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े। हाँ, दिखाई नहीं पड़ रहा आपको। ये देखिए, थोड़ा फिर से लिख दे रहे हैं, आपको फिर से बता दे रहे हैं। अगर कोई स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, अगर इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, यही जो किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड दी गई है इसी में 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में स्पीड बदल जाएगी। ठीक है, अगर कोई स्पीड मीटर पर सेकंड में दी गई है और इसको पूछ रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो क्या करेंगे, जो मीटर पर सेकंड में स्पीड दी गई है इसको उल्टा कर देंगे, 18 ऊपर कर देंगे, 5 नीचे कर देंगे, इसको आप गुणा कर देंगे, यानी मीटर पर सेकंड में 18/5 से गुणा जब कर देंगे तो स्पीड आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। ठीक है, 5/18 से गुणा करेंगे, याद करिए किलोमीटर प्रति घंटा में अगर 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। लेकिन इसी मीटर पर सेकंड में अगर 18/5 से गुणा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो दोबारा फिर किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको लगाते हैं, अभी समझ जाएंगे आप। देखिए, कह रहा है एक कोई ट्रेन है जो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, 108 kmph की चाल से दौड़ रहा है। बोल रहा है इसकी स्पीड जो है आप मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए जो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी रहती है, क्या दिया गया, 108, इसी में क्या करते हैं 5/18 से गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। काट दीजिए, 18 छक्का 108 और 6 पच्चे 30, हो गया आपका 30 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की जो चाल हो गई क्या आ गई, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका लग के आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन भी दिखाते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एक क्वेश्चन को और देखिए आप, जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक क्वेश्चन अभी क्लियर हो जाएगा आपको कैसे निकालते मीटर पर सेकंड में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन लिखा गया है एक ट्रेन
एक कोई ट्रेन है जो 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो इसकी चाल को अपने निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। कह रहा है कोई ट्रेन है जो 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, इसकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। SSC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया। अभी हमने आपको बताया था, जब चाल हमें मीटर पर सेकंड में दी गई हो, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा बदलना हो, तो क्या करते हैं, जो मीटर पर सेकंड दिया रहता है इसी में 18/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, उल्टा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे तो हमारी इस चाल क्या हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ठीक है, कर दीजिए। मीटर पर सेकंड में क्या दिया गया, दिया है 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की जो चाल है, ट्रेन जो दौड़ रही है, कितने दौड़ रही है, 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है। किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो ऊपर 18 कर देंगे, नीचे 5 कर देंगे, इसी हल कर दिए। 5 चौका 20, 18 चौका 72 हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसा कि ऑप्शन नंबर पहला आपको मिल गया। देखिए, हमने पहले ही बता दिया था, अगर चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। अगर मीटर पर सेकंड में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। ये बहुत बेसिक सवाल था। चलिए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा, लिखा गया है, एक ट्रेन 32 किलोमीटर प्रति घंटा से, kmph का मतलब होता है किलोमीटर प्रति घंटा। एक कोई ट्रेन है जो 32 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो 9 सेकेंड में ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ये क्वेश्चन UPSI 2017 में आया हुआ है। बोल रहा कोई ट्रेन है, ये हमारे पास कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ये चल रही है 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो बोल रहा है कि 9 सेकेंड के बाद ये कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको निकालना है। दोस्तों, एक फार्मूला आपको बता दें। फार्मूला क्या होता है, सबको पता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ये तो बेसिक फार्मूला है, तो सब लोग पढ़े होंगे, कक्षा 5, 6, 7 से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, इसी फार्मूले पर रख देंगे, दूरी हमें यही पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन ये देखना है कि हमें जो चाल दिया गया, वेलोसिटी जो दिया गया है, वो दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो कर दीजिए मेरे भाई। 32 है, चूँकि आंसर हमें सब दिया गया है मीटर में। देखिए, सब दिया है मीटर में, 90 मीटर, 92 मीटर, 80 मीटर। तो हमें जो स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, उसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, तो बदल लीजिए। क्या दिया गया, स्पीड दी गई है, दूरी बराबर 4 गुणे समय। चाल दिया गया 32 किलोमीटर, तो ले दीजिए 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और समय दिया गया 9 सेकेंड। तो काट दीजिए, 9 दूनी 18, और 2 को काटेंगे 32 से आएगा 16, और 16 में आप 5 से गुणा करेंगे तो 16 25 हो जाएगा 80। 16 25 क्या हो जाएगा, 80। सोलह 25 80 मीटर। ठीक है, ये लास्ट का ऑप्शन 80 दिया गया था, हमने गलती से 90 लिख दिया था। तो देखिए, आपको 80 मीटर निकल के आ गया, जैसा कि ऑप्शन नंबर आपको D मिल रहा है। ठीक है, फार्मूला क्या था, दूरी बराबर 4 गुणे समय। दूरी बराबर 4 गुणे समय हमने रख दिया। पर चाल क्या था, चाल दिया गया था किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन समय दिया गया था सेकंड में, उत्तर आया है मीटर में। तो हमें चाल को मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, और गुणा करके हमने काट दिया, आंसर आपको निकल के आ गया। चलिए, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन का लेवल चेंज करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा गया है, एक कोई ट्रेन है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है कोई ट्रेन है, उसका स्पीड दिया गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 36 किलोमीटर, kmph का मतलब होता है किलोमीटर प्रति घंटा, चल रही है। बोल रहा 600 मीटर की दूरी तय करने में 600 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या है। बोल रहा है कि ट्रेन जो चल रही है, कितने चल रही है, ट्रेन चल रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। बोल रहा है कि कोई 600 मीटर की दूरी हो, उसको तय करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। SSC CHSL 2018 क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए, आपको सिखाते हैं। क्या दिया गया है, स्पीड क्या दिया गया दोस्तों, स्पीड दिया गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पहले तो ये जानिए कि स्पीड दिया गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा,
लेकिन जो आंसर निकला है समय सब सेकंड में निकाला गया है, तो हम घंटे को मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे। पहले स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। 36 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, यानी इसको मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया हमारी ट्रेन की चाल मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए। अब बताइए, कह रहा है कि 600 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय, जो हमें डी दिया गया है, कितना दिया गया, 600 मीटर दूरी दिया गया है। और हमें फार्मूला क्या पता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो रख दीजिए इस पर, दूरी हमारा 600 मीटर है और चाल हमें मिल गया 10 मीटर पर सेकंड, समय निकालना है टी। तो मेरे भाई ये जीरो यहाँ से कट जाएगा, ये तो सब जानते होंगे काटने के लिए। तो हमें टी क्या मिल गया, टी बराबर हो गया 60/1 बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, जो हमें समय मिल गया टी बराबर क्या मिल के आ गया, 60 सेकेंड, जैसा कि ऑप्शन नंबर हमको मिल रहा पहला। ठीक, हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस हमने ये चीज़ देख लिया है कि हमें जो समय निकाला गया है, समय हमें निकाला गया सेकंड में। समय जो हमसे पूछ रहा है वो सेकंड में पूछ रहा है, सारा ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। जब समय सेकंड में दिया गया है और दूरी मीटर में दी गई है, तो हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर ये समय घंटे में दिया गया होता, दूरी किलोमीटर में दी गई होती, जो हमें 600 मीटर दिया गया है, अगर यहाँ 600 किलोमीटर होता और ये सारे समय जो दिए गए हैं ऑप्शन घंटे में होते, 60 घंटे, 120 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे, तो हम आंसर को यानी स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करते, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और ऑप्शन दिया गया है घंटे में। अगर दिया होता तो हम इसको चेंज नहीं करते, सीधा सीधा आप दूरी बराबर 4 गुणे समय में रख देते। लेकिन हम देख रहे हैं दूरी दिया गया मीटर में और समय दिया गया सेकंड में, तो हमको स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए 5/18 से गुणा कर दिए तो स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड, और दूरी बराबर 4 गुणे समय होता तो फार्मूले पे रख के काट दिया था, आ गया 60 सेकंड, जैसा कि आप खुद देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, जो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया और क्वेश्चन का तरीका भी चेंज हो गया। कह रहा है कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी पोल को पार करने में कितना समय लेगा। ये कह रहा है कोई ट्रेन है जो 75 मीटर लंबी है। जिस तरह से क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है ये कोई ट्रेन है, कह रहा है ये कोई ट्रेन है, इसमें व्हील लगे हुए हैं और इसकी जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या है वो दिया गया है 75 मीटर। ये ठीक है, कह रहा है ये कोई ट्रेन है, इसकी लंबाई दिया गया 75 मीटर। कह रहा है कि ये जो जाती है कितनी स्पीड से, ये चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। और कह रहे हैं कि किसी पोल को, मान लीजिए यहाँ कोई एक ऐसे पोल गड़ा हुआ है, पोल गड़ा हुआ है, तो इसको पार करने में कितना समय लेगी, ये आपसे पूछ रहा है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि 75 मीटर लंबी एक कोई रेलगाड़ी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और कोई पोल गड़ा हुआ है, तो उस पोल को पार करने में कितना समय लगेगा, ये ट्रेन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें, जब कोई रेलगाड़ी किसी पोल को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है, तो उस समय रेलगाड़ी जो है अपने केवल और केवल लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इसको कन्फ्यूजन मत करिएगा। जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करे, क्योंकि पोल है, ये पोल है, इसकी क्या चौड़ाई है, कोई चौड़ाई इसकी है, कुछ नहीं है। उसी तरह किसी व्यक्ति को पार करे तो उस समय ट्रेन केवल और केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जितना ट्रेन की लंबाई होती है उतना ही इसे पार करने में उसे दूरी चलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पोल की कोई लंबाई नहीं होती है, चौड़ाई नहीं होती है, ना तो व्यक्ति की कोई चौड़ाई होती है। तो ऐसे कंडीशन में ट्रेन केवल अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, हमने इसको बता दिया। अगर यहीं पे कोई ब्रिज होता या कोई प्लेटफार्म होता, कोई ब्रिज हो, कोई प्लेटफार्म हो, अगर ट्रेन इसको पार करती तो उस दशा में ट्रेन जो है अपने लंबाई के बराबर प्लस ब्रिज की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को जोड़कर जितनी लंबाई होती उतना उसे दूरी चलना पड़ता इसको पार करने के लिए। ठीक है, ब्रिज के केस में या प्लेटफार्म के केस में, कोई रेलवे का प्लेटफार्म हो या कोई ब्रिज हो, जब ट्रेन उसको पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर प्लस ब्रिज, अगर ब्रिज है तो ब्रिज की लंबाई या प्लेटफार्म है तो प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों की लंबाई ऐड करके जितना लंबाई होती है ट्रेन को उतना दूरी आगे जाना पड़ता है इसको पार करने के लिए। लेकिन इन केस
पोल और व्यक्ति के केस में ट्रेन जो है केवल अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है और इसमें कोई एक्स्ट्रा लंबाई नहीं होती है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बहुत बेसिक चीज़ था, इसको बता दिया है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम आपको बताते चलेंगे फार्मूले को। तो देखिए यही क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और ट्रेन की लंबाई 75 मीटर है। अब बोल रहा पोल यहाँ है, इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपको सबको पता है मेरे भाई, फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। हमें चाल भी दिया गया है, दूरी भी दिया गया है, समय निकालना ये पूछ रहा है। क्योंकि दूरी हमें पता है, ट्रेन की दूरी कितनी है, लंबाई है 75 मीटर, क्योंकि पोल को पार कर रही तो पोल की कोई लंबाई तो होती नहीं, इसीलिए पोल की कोई लंबाई ऐड करने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए हम फार्मूले पे लगा देते हैं, लिख देते हैं। तो दूरी क्या है 75 मीटर, ठीक है, बराबर चाल दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि दूरी दिया गया 75 मीटर, मीटर में दिया गया है तो चाल को किलोमीटर से हटा के मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ हमारा समय तो है ये टी, इसी को निकालना है। इसको हल कर दीजिए, तो हल कर देंगे तो आपका 18 इधर आके गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई भी पड़ना चाहिए आपको ना, यहाँ कर दें, यहाँ कर दें तो भाई दिखाई पड़ेगा तभी तो काम चलेगा। चलिए यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ अभी जान जाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, इधर 75 गुणे 18 बट्टा 60 गुणे 5 ये हो गया। इसको काट देना है तो 15 चौका 60, 15 पचे 75 और ये 5 से कट गया। और 18 को 4 से आप काटेंगे, यानी इधर हो जाएगा 18/4 बराबर आ गया। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16, 4 पचे 20, यानी 4.5 सेकेंड। क्या आ गया 4.5 सेकेंड, जैसा कि ऑप्शन नंबर हमको मिल रहा सेकेंड वाला, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया 4.5 सेकेंड। हमने कुछ भी नहीं किया है, तो सबको पता होना चाहिए काटने के लिए कैसे काटते हैं। तो हमने फार्मूला पे रख दिया दूरी बराबर 4 गुणे समय। चूँकि ट्रेन जो है पोल को पार कर रही है, पोल की कोई दूरी होती नहीं है, कोई अलग से लंबाई होती नहीं है, इसमें ट्रेन की लंबाई में पोल की लंबाई जोड़ेगी नहीं। तो यहाँ दूरी केवल 75 मीटर रखी जाएगी और चाल आपको दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि दूरी गई है मीटर में दी गई है तो चाल को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अगर यही दूरी किलोमीटर में दी गई होती तो हम चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करते। आंसर को देख लेंगे, आंसर हमारा सेकंड में निकाला गया है, तो हमें चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से बदल के मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा। तो हमने इसको फार्मूले को लगा दिया और दूरी बराबर 4 गुणे समय से निकाल लिया, तो चाल हमारा समय निकल के आ गया 4.5 सेकेंड, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, इसी से रिलेटेड है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि वीडियो 20 मिनट के आसपास हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, क्या लिखा गया है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक कोई खंभा है उसको 25 सेकंड में पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। SSC 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखिए बता दें आपको, बोल रहा कि एक कोई रेलगाड़ी है इस तरह से, ठीक है, और इसकी जो चाल दी गई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इसकी हमें लंबाई नहीं पता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये कोई यहाँ पोल गड़ा हुआ है जिसको ये 9 सेकेंड में 25 सेकेंड में, जिसको ट्रेन जो है 25 सेकेंड में पार कर जाती है, ये बोल रहा है। जब ये ट्रेन यहाँ पहुँचती है तो इस पोल को 25 सेकेंड में पार कर जाती है, ये बोल रहा है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, SSC 2012 में आया हुआ है। कह रहा है ट्रेन की चाल क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया ट्रेन की चाल, पहली बात ये है। उसके बाद बोल रहा है जब ये किसी पोल के पास पहुंचती है, जो पोल आगे गड़ा हुआ है, तो उस पोल को ये 25 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो बोल रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। सबको हमने अभी बता दिया कि जब कोई ट्रेन पोल को पार करती है तो उस समय ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, क्योंकि पोल की कोई लंबाई अलग से नहीं होती है, कोई इसकी चौड़ाई नहीं होती है कि पोल इतना लंबा है, इतना चौड़ा है। लंबाई तो होती है, इसे लंबाई के मेंशन नहीं, चौड़ाई की बात कर रहे हैं। पोल की तो चौड़ाई होनी चाहिए, तो चौड़ाई तो इसकी होती नहीं है, तो इसकी चौड़ाई इसके लंबाई में ऐड नहीं होती है ट्रेन के। तो ट्रेन जब किसी पोल को पार करेगी तो केवल अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो ठीक है, आपको फार्मूला क्या पता है, दूरी बराबर 4 गुणे समय, ये है। आपको यही दूरी निकालनी है।
आपको चाल भी दिया गया है, समय भी दिया गया है, पोल को पार कर रहा है 25 सेकंड में, और किस चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार कर रहा है। समय दिया गया है सेकंड में, तो चाल को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि समय यहाँ सेकंड में दिया गया है। तो जो हमें चाल दिया गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। देखिए डी हमें निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल क्या है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, और समय हो जाएगा टी 25 सेकंड लग रहा है पोल को पार करने में। हल कर दीजिए मेरे भाई, क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा, काटेंगे 18 करने में 18, 18 दूनी 36, 2 बार में कट गया 36, तो क्या बचा, डी बराबर 2 गुणे 5 गुणे 25, इसको हल कर देंगे, क्या हो जाएगा, डी बराबर 5 दूनी 10, और 10 से 25 से गुणा करेंगे तो 250 मीटर आपका दूरी डिस्टेंस आ गई, जो कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। ये देखिए, ठीक है, ऑप्शन 250 मीटर दिया भी गया है, जैसे हमने ऑप्शन लिखा नहीं था। SSC 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह के क्वेश्चन आपको फंसाएगा, क्योंकि हमने 2 टाइप के क्वेश्चन आपको सिखा दिया, और दोनों टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप लोग 2 टाइप क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन में किसी तरह कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, और इसके बाद भी किसी को कोई दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट में बताए, मैं उसे दोबारा से सलूशन भेजने की कोशिश करूँगा। और एक क्वेश्चन आपको, अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम पूछ रहा है। चलिए इसको दिखा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। SSC CHSL 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अभी अभी हमने आपको बताया था इसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को या किसी ब्रिज को पार करे, जब कोई रेलगाड़ी जो है किसी प्लेटफार्म को या किसी ब्रिज को पार करती है, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, जब रेलगाड़ी कोई ब्रिज को पार करेगी या फिर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म को पार करेगी, तो अपनी लंबाई और प्लस उस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को मिला के उसे दूरी तय करना पड़ेगा। ब्रिज को पार करेगी तो ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, जितनी लंबाई होगी उतना दूरी उसे जाना पड़ेगा आगे, तब जाके ब्रिज पार होगा। अगर प्लेटफार्म पार कर रही है तो प्लेटफार्म की लंबाई, भाई ट्रेन अगर यहाँ से मान लीजिए ट्रेन है, जब ट्रेन यहाँ से एंट्री करेगी, यहाँ पहुँचेगी, जब इसे पार करना शुरू करेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, और जब ट्रेन इसका पिछला जो सिरा इसका, ये वाला पिछला सिरा जो है जब यहाँ आएगा और अगला सिरा इसका यहाँ चला जाएगा, तब वो हमारा ब्रिज पार होगा। जो हमारा ये रेलवे स्टेशन है, प्लेटफार्म है, ये तभी पार करेगा जब ट्रेन का पिछला सिरा जो है यहाँ पहुँचेगा और ट्रेन का अगला सिरा यहाँ पहुँचेगा। इसका मतलब है ट्रेन जो ये प्लेटफार्म की लंबाई थी, ट्रेन इतना दूर चली, ऑलरेडी इतना आगे भी गई, इसका इंजन जो यहाँ तक गया, तो ये लंबाई जो x1 होगी और x2 होगी, ये लंबाई दोनों जुड़ जाएगी, यानी x1 जो कह सकते हैं x1 प्लस x2। कहने का मतलब है ट्रेन जो है प्लेटफार्म की लंबाई और अपनी लंबाई दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी जब वो प्लेटफार्म को पार करेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। ये तो कुछ चीज़ समझाया, हमने समझा दिया आपको। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, और जो ये ट्रेन है ये इसकी लंबाई है 600 मीटर। 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और इसकी स्पीड दिया गया है 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। चाल से एक प्लेटफार्म को, यहाँ कोई एक प्लेटफार्म पड़ता है, कोई स्टेशन होगा, यहाँ कोई प्लेटफार्म है, इसको 40 सेकंड में पार कर जाती है। तो बोल रहा प्लेटफार्म की जो लंबाई है ये कितनी लंबाई होगी, ये इससे पूछ रहा है। मेरे भाई प्लेटफार्म की तो कुछ ना कुछ लंबाई होती है, चूँकि प्लेटफार्म छोटा तो होता नहीं है, तो कोई ना कोई लंबाई जो प्लेटफार्म की होती है। हम मान लेते हैं जो मेरा प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म सुल्तानपुर का है और उसकी लंबाई क्या है, D किलोमीटर। कितना है, D मीटर है।
हमने मान लिया प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफार्म की लंबाई है d मीटर। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, फार्मूला पर देंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी हमें क्या पता चल गया, चूँकि दूरी जब वो प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी और प्लेटफार्म की लंबाई पार करेगी, यानी जो टोटल दूरी तय करेगी कितना करेगी, ये 600 मीटर अपनी दूरी तो तय करेगी ही करेगी, प्लस d मीटर जो है ये प्लेटफार्म की लंबाई उसको पार करेगी। तो दूरी हमें टोटल मिल गई है 600 मीटर प्लस d बराबर चाल क्या है 81 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, 5/18 से गुणा कर दिए, समय लग रहा है 40 सेकंड। चूँकि ये सेकंड में दी गई है और मीटर में दी गई है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया तो इसको मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा। इसको कर दीजिए 9 दूनी 18 और 9 9 81 और इसको करेंगे तो हो जाएगा 20। इसको थोड़ा और हल कर लीजिए, हो जाएगा 600 प्लस d बराबर आपका यहाँ हो जाएगा 9 यहाँ हो गया, 9 × 5 = 45 और 45 का 20 पे करेंगे तो 45 दूनी 90, 900। ठीक है, अब भाई यहाँ d का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 900 में से आप 600 को घटा देंगे, आ जाएगा 300। ये 300 है क्या, हमने d माना था, d किसको माना था, d माना था प्लेटफार्म की लंबाई। तो प्लेटफार्म की लंबाई आ गई 300 मीटर, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी आपको मिल रहा है। ठीक है, प्लेटफार्म की लंबाई क्या आ गई 300 मीटर। तो आई होप आप लोग 3-4 टाइप क्वेश्चन समझ गए होंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, कोई क्वेश्चन नहीं बताएंगे, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत हुआ होगा। स्पीड को कब मीटर पर सेकंड बदलते हैं, कब किलोमीटर प्रति घंटा बदलते हैं, ये क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, आंसर जिस हिसाब से दिया रहता है। अगर आंसर सेकंड में दिया गया है, मीटर पर सेकंड में दिया गया है, तो स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं तो मीटर पर सेकंड में होता है, 18/5 से करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे। अगर एक क्वेश्चन को रोज़ क्वेश्चन समझना है उसे 2 बार देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है, 100% समझ में आएगा। और वीडियो को लास्ट से देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, और वीडियो स्किप नहीं करेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं, अगली वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।